And this is our route plan. This is how we will cover 24 countries. नॉर्थ मैसेडोनिया में एंट्री नहीं मिलेगी। सबको आज की राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हो गई है 1 अक्टूबर, है संडे। आप लोग राइड पे निकल रहे होंगे, मैं भी आज राइड पे निकल रहा हूँ। आपके वहाँ 2 दिन की छुट्टी है और हम तो छुट्टी मना ही रहे हैं। आज हमारा अल्बानिया में है आखिरी दिन और आज हम निकलेंगे अल्बानिया से नॉर्थ मैसेडोनिया की तरफ और कंट्री नंबर 3 में एंट्री लेंगे। नॉर्थ मैसेडोनिया में हम रुकेंगे एक शहर जिसका नाम है स्कोजे और एकोमोडेशन हम वहीं जाके बुक करेंगे। और आज का सफ़र होने वाला है करीब 260 किलोमीटर का। रास्ता कैसा होगा पता नहीं है, आगे जाके देखेंगे। और मौसम इस समय बहुत ही लाजवाब हो रहा है। आपको एक बार दोबारा से लोकेशन दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर हूँ। देखिए सारे काकी के फ्रूट हैं, उधर कुछ मौसमियाँ लगी हैं, उधर सामने अंगूर लटक रहे हैं गुच्छे के गुच्छे। मतलब इतनी शानदार लोकेशन हो तो किसका जाने का दिल करेगा। ब्रेक हमने ले लिया है, ब्रेक लेके हम बिल्कुल फ्रेश हैं। अब आज निकलेंगे और ये हमारा नाश्ता रेडी है। बाइक मैंने लोड कर लिया, अंकित लोड करने वाला है। नाश्ता आ गया है। नाश्ते में वही ब्रेड आमलेट, जैम, होममेड जैम है, होममेड ब्रेड है और बटर और चीज़, चाय। अंकित के लिए आ रहा है दूध। तो चलो नाश्ता करते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। समय 8:05 हो चुके हैं। 9 बजे तक हम निकल जाएंगे। बाकी का आपको सफ़र में दिखाते हैं। एक और छोटा सा शहर। यहाँ आर्किटेक्चर यूरोपियन देखने को नहीं मिला जो लास्ट ईयर मुझको ईस्टर्न यूरोप की राइड में दिखा था। बड़ा सिंपल सा बिल्डिंग्स बनी हुई है। इसकी हिस्ट्री या तो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है अल्बानिया की, क्योंकि आपने देखा वो फोर्ट भी जो था वो बड़ा छोटा सा, मतलब फोर्ट कहते हुए भी उसको तकलीफ़ हो रही थी। दिल्ली के आसपास जो फार्म हाउसेज हैं वो भी उससे बड़े ही होंगे। देखो जी, छोटी सी मेरे ख्याल से 30 सीसी की होगी, उस पर भी टॉप केस लगा रखा है और आराम से चल रहे हैं। यहाँ छोटी 80 सीसी 100 सीसी की बाइक्स बहुत है। यहाँ तो मैंने अल्बासन में तो मोपेड भी देखी है और उस पर 2-2 जने बैठ के भाग रहे हैं। इंडिया में तो मोपेड गाँव में ही दिखती होगी, शहरों में तो मोपेड नहीं दिखती है। बट लाइफ जो है यहाँ अल्बानिया में ना, अल्बानिया के लोग बड़े पीसफुल, क्वाइट। 5 बजे के बाद तो वो लोग ताश खेलते दिखेंगे, गप्पे मारते दिखेंगे, कॉफ़ी पीते दिखेंगे, बियर पीते दिखेंगे कैफ़ेज़ में। ये लोग जा रहे हैं अल्बानिया होते हुए ग्रीस जा रहे होंगे, पक्की बात है। और आए होंगे हंगरी से या ऑस्ट्रिया से, और हो सकता है ये टर्की भी जा रहे हो, क्योंकि टर्की से ग्रीस के बॉर्डर पे हमको ऑस्ट्रिया के 4 गोल्ड विंग मिली थी। वो लोग ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। जगह जगह कार वॉशिंग लाइन से लगे हुए हैं, कम से कम 25-30 होंगे लेफ़्ट राइट दोनों जगह कार वॉशिंग के। यहाँ लोग गाड़ियाँ साफ़ ज़रूर रखते हैं, चाहे जितनी मर्जी पुरानी गाड़ी हो, 40 साल पुरानी भी, लेकिन मिलेगी साफ़। 16-17 दिन हो गए हैं हमको सड़क पे चलते हुए। गंदी गाड़ी कभी भी चलती हुई दिखेगी नहीं हमको। अब हमको पहाड़ चढ़ना है, वो वाला हम लगातार चढ़ ही रहे हैं। यूरोप में यहाँ आप नोट करो, सड़क पे उतरने वाली गाड़ी के लिए सिर्फ 1 लेन है, चढ़ने वाली गाड़ी के लिए 2 लेन दी हुई है, एक ये। तो अगर किसी को ओवरटेक करना है तो उसके पास ऑप्शन है। देखो जैसे ये गाड़ी ओवरटेक करके गई, लेकिन उतरने वाले के लिए सिर्फ 1 लेन दी गई है। अच्छा है ना, ये जहाँ जगह है लेकिन ये वहीं पॉसिबल है। जहाँ 2 लेन है तो वहाँ ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रा सी भी जगह मिलती है वहाँ ये चढ़ने वाली गाड़ी के लिए 2 लेन देते हैं और उतरने वाली गाड़ी को वो सिर्फ एक वो वाली लेन मिलेगी। क्योंकि ट्रक्स भी जाते हैं तो ट्रक्स चढ़ते समय बहुत स्लो हो जाते हैं, तो जैम लग जाएगा। नहीं तो कितने सिस्टम से है, कोई हॉर्न नहीं सुनाई देगा, कोई बीप नहीं, कोई फ्लैश लाइट नहीं, कुछ नहीं, आराम से चलते हैं सब। वो नमस्कार कर रही है लेडी, हमने भी उनको नमस्कार कर दिया है। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं कोसोवो। कोसोवो हमने उसमें लिखा इसलिए नहीं था कि कोसोवो को इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो पूछ लेते हैं कि कुछ चेकिंग है क्या। कुछ चेकिंग नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। यहाँ से आगे गेट पे, वहाँ आगे हमारी चेकिंग होगी।
पेपर वर्क और वो सब चेक होगा। लेना ही पड़ेगा ये तो भाई है। बाइक यस। तो नॉर्थ मैसेडोनिया में एंट्री नहीं मिलेगी जब तक हमारे पास ग्रीन इंश्योरेंस नहीं है। तो बाइक्स हमारी वहाँ खड़ी हैं और ग्रीन इंश्योरेंस हमको लेना पड़ेगा, जो कि हमको कॉस्ट करेगा 50 यूरो, 5,000 रुपये सिर्फ एक दिन के एंट्री के। यार ये बड़ा फटका लगेगा लंबा। देयर इज़ नो वे वी कैन गो विदाउट दिस इंश्योरेंस। वी आर जस्ट पासिंग थ्रू मैसेडोनिया। थैंक यू। तो नॉर्थ मैसेडोनिया में एंट्री नहीं मिलेगी, तो 50 यूरो हमको खर्चने हैं। एंड दिस इंश्योरेंस इज़ वैलिड ओनली फॉर नॉर्थ मैसेडोनिया। तो एक रात के लिए 5,000 रुपये इंश्योरेंस खर्चनी है। तो ये छोटा सा पर्चा हमको 50 यूरो का पड़ा है, 5,000 रुपये का। एक दिन के नॉर्थ मैसेडोनिया के हमने 5,000 रुपये इंश्योरेंस में खर्च करे हैं। तो अल्बानिया से नॉर्थ मैसेडोनिया का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं हम। इंश्योरेंस हमको लेनी पड़ी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है। थैंक यू। तो लो जी, हम ऑफिशियली अपनी कंट्री नंबर 3 नॉर्थ मैसेडोनिया में एंट्री ले ली है हमने। तो अभी देखते हैं कोई नॉर्थ मैसेडोनिया का बोर्ड दिखेगा तो तिरंगा हम लहराएंगे। अंकित का भी इंश्योरेंस हो गया और दोनों के मिला के 100 यूरो लग गए हमारे। इस बॉर्डर क्रॉसिंग में सबसे पहले उन्होंने हमारा पासपोर्ट और गाड़ी की आरसी मांगी। पासपोर्ट पे उन्होंने वीज़ास चेक करे और आरसी पर नाम और बाइक का नंबर चेक करा। उसके बाद मांगा जी उन्होंने हमसे ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस होती है, वो हमारे पास था नहीं। उन्होंने कहा कि जी ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो हम जाने नहीं देंगे। हमने कहा जी हम तो सिर्फ पास कर रहे हैं नॉर्थ मैसेडोनिया, आज हमको बॉस्निया में जाना है। वो नहीं माने और मिनिमम जो था वो 15 दिन का इंश्योरेंस मिलता है, जो कि 50 यूरो का है। तो वो हमको लेना पड़ा कि नॉर्थ मैसेडोनिया मैंने फ़ोटोज़ में देखा है। स्कोजे जो हम जा रहे हैं उसका सिटी सेंटर बहुत खूबसूरत है। आज शाम को दिखाते हैं, हम 3 बजे तक पहुंच जाएंगे कि रोड्स बेहद ही क्लीन स्मूथ हैं। सामने पहला जो छोटा सा गांव आया वो भी एक सुंदर सा ही दिख रहा है। लग तो यही रहा है कि नॉर्थ मैसेडोनिया अल्बानिया से खूबसूरत होना चाहिए। नॉर्थ मैसेडोनिया में एंट्री करते ही करेंसी बदल गई। अल्बानिया में करेंसी थी लेक, LEK, जो कि 1 यूरो में आते थे 106 लेक। अब करेंसी हो गई है मैसेडोनियन दिनार। ये दिनार वो वाला नहीं है DINAR, ये है DENAR। 1 यूरो में 61 डेनार आते हैं, राउंड अबाउट चेंज होते रहते हैं आगे पीछे, बट आज की तारीख में करीब 61 डेनार आएंगे, 61। सो 1 यूरो इज इक्वल टू 61 डेनार, मैसेडोनियन डेनार। ये ट्रैक है बना हुआ और वो मस्जिद एक दिख रही है, मॉस्क। यहाँ मॉस्क की कंस्ट्रक्शन जनरली हमारे इंडिया में तो शायद 4 पिलर होते हैं मॉस्क के चारों तरफ, यहाँ 2 हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे यहाँ 4 होते हैं। वी लव स्ट्रूगा, तो इस शहर का नाम है स्ट्रूगा। बड़े टिपिकल से हाउसेस बने हुए हैं और जैसे कार पार्क होती है वैसे टेढ़े बने हुए हैं, ये सीधे बने हुए हैं। हमारे राइट पर लेक है, ये नाम लेक का नहीं पता, लेकिन देखो ये पूरी राइट पे लेक है बड़ी। देखो अल्बानिया में भी अल्बासन में जो मस्जिद दिखाई थी किंग्स मॉस्क, उसमें 2 पिलर्स थे और यहाँ मस्जिद में 1 पिलर है। तो ऐसा क्यों है मेरे को तो इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं और मुस्लिम भाई जिनको कुछ आइडिया हो कि
हमारे यहाँ 4 पिलर होते हैं, अल्बानिया में 2 पिलर थे, यहाँ 1 पिलर। ऐसा क्यों? इसका कोई कुछ मतलब होता है या वैसे ही पिलर से कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है? तो ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तो मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। देखो सामने जो गाड़ी जा रही है ना, वो है ओपेल एस्ट्रा। और ओपेल एस्ट्रा मुझे अच्छी तरह से याद है कि 30 साल पहले ख़त्म हो गई है गाड़ी। मतलब हमारे इंडिया में तो अब कोई गाड़ी बची नहीं है ओपेल एस्ट्रा, और खूब चलती थी एक टाइम में ओपेल, और 90s 92 93 उसके बाद ये गाड़ी नहीं दिखी। और यहाँ देखो अभी भी ओपेल एस्ट्रा चल रही है। बहुत शानदार गाड़ी थी ओपेल की ये। नॉर्थ मैसेडोनिया में एंट्री लेने के बाद 100 किलोमीटर हमने सफ़र कर लिया है। अब थोड़ा सा रुके हैं, ब्रेक लिया है, और यहाँ हमने जहाँ ब्रेक लिया है यहाँ भी लोग बाग जमा हो गए हैं देखने के लिए कि कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि पहली बार हम किसी इंडियन से मिले हैं, वो भी मोटरसाइकिल पर। यस, Here it is. So we started from India, Turkey. We flew in our bikes to Turkey, then Greece, Albania, North Macedonia, then Montenegro, and this is our route plan. This is how we will be covering 24 countries. Is it good? Yeah. Nice trip. Nice trip. Yeah. So you are a biker too? No. No. Come, I will present. This is my brother. This is my friend. Hi. हेलो, थैंक यू। तो नॉर्थ मैसेडोनिया का भी पहला टोल आ गया, और हमने दिए यहाँ 50 सेंट्स, मतलब हाफ यूरो। नॉर्थ मैसेडोनिया में डलवाते हैं जी फ्यूल सुपर 95। सुपर 95 है यहाँ 980 87। हेलो, 95 full card, you accept card? Yes. So 95 is 87 dinar per liter। तो पता चलेगा कितने का आता है। हमने करा दिया फुल, और वो देखो छोटा सा बच्चा है, मज़े ले रहा है हेलमेट पहन के। ये तो हमारा आया है 9.33। कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो लो जी, आ गए हैं नॉर्थ मैसेडोनिया, और शहर है स्कोप्ये। नॉर्थ मैसेडोनिया का बोर्ड तो दिखा नहीं, लेकिन हमने नॉर्थ मैसेडोनिया का बहुत बड़ा झंडा था, उसी के साथ अपना तिरंगा फहराया, और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। ये देखो डबल डेकर बस जैसे बॉम्बे में चलती थी, यहाँ दिख रही है। आज संडे है तो इसलिए शहर जो है ज़रा थोड़ा सा सुनसान सा लग रहा है। छुट्टी वाले दिन जो है यूरोप में सब सुनसान सा होता है, सिर्फ मार्केट्स भरी होती हैं, कैफ़ेज़ भरे होते हैं। वो देखो राइट पे पहाड़ी पर कितना बड़ा क्रॉस है लगा हुआ। ऊपर जाने का भी रास्ता ज़रूर होगा। वो ऊपर राइट पे ऊपर देखो आप, कितना बड़ा क्रॉस लगा है। वो मांगने वाले यहाँ पर भी हैं। दिस सिटी लुक्स गुड। अच्छे से सिस्टम से मकान बने हुए हैं, पार्किंग की जगह है सबके पास, और उसके बावजूद भी पटरी पूरी बची हुई है चलने के लिए। सामने है घुड़सवार, कुछ इशारा कर रहा है, ये कहीं जाने की बात कर रहा है, तो कहाँ जाएगा ये नहीं पता है। अजीब सा नहीं लग रहा है ये स्कूटर। सामने नॉर्थ मैसेडोनिया का झंडा फहरा रहा है। अब जैसे जैसे
समय बीतता जाएगा, गर्मी ख़त्म होती जाएगी। ओह 118 अनी बस आ गया यहाँ बैले अपार्टमेंट्स, यही वाली है शायद। इसके लिए तो चाबी चाहिए, रिजर्वेशन करानी पड़ेगी पहले। हाँ, यहाँ बंदा नहीं होगा, वहाँ आपको चाबी रखी मिलेगी, वो है। हमने यहाँ एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करा है, और जो अपार्टमेंट बुक करा है जिसकी लोकेशन हमारे को ईमेल पर आई, वो यहाँ लाके उसने हमको छोड़ दिया। अब हम ढूंढ रहे हैं, उसको फ़ोन किया है, वो कह रहा है कि जी मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो है बंदा शायद। हेलो, यस, सो वी कम बैक। आ गया हमको बताने के लिए। नो पार्किंग। स्टॉप जे तो हम 4 बजे पहुंच गए, लेकिन 2 घंटे हो गए हमको। हॉस्टल मिलता है तो हम पहुंचते हैं तो वो लॉक्ड है, ये नहीं पता अकोमोडेशन पार्किंग है कि नहीं है। एक हमने स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करा, उसमें फ्री पार्किंग लिखा था, लेकिन सज्जन आए और बोले साहब सड़क पे लगा दो, फ्री तो है। हमने कहा भैया मोटरसाइकिल के साथ हम पंगा नहीं ले सकते, हमको मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग चाहिए, हम सड़क पे सो जाएंगे। अब 5वीं लोकेशन पे जा रहे हैं अब हम, मतलब वहाँ से यहाँ आने में 250 किलोमीटर थकान नहीं हुई, बॉर्डर क्रॉसिंग में थकान नहीं हुई, लेकिन ये होटल ढूंढने में थकान हो गई है यहाँ। और शहर ऐसा है कि जैसे सुनसान हो, सिटी सेंटर बिल्कुल सूना। आपने देखा ही होगा, हम सिटी सेंटर से आए, बिल्कुल सूना। अब एक होटल मिला यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, वहाँ जा रहे हैं। उम्मीद है कि उस होटल में पार्किंग हो और कमरा भी ठीक ठाक हो। तो ये रूम हमको मिला है 106, और रूम बहुत बड़ा नहीं है लेकिन ठीक है। एक डबल बेड है, ये कॉर्नर मैंने ले लिया है, वो अंकित ने ले लिया है। एज यूजुअल छोटा सा बाथरूम, और ठीक है। 25 यूरो में हमको रात काटनी है, सुबह निकलना ही है हमको। तो आज अंकित को लगी है घुसते ही बहुत तेज भूख, और अंकित के साथ समस्या ये है कि नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं है। क्यों जी? और नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं है, और बाजार है पूरा बंद। हाँ, पूरा बाजार बंद है, पूरा मार्केट एक भी दुकान खुली नहीं है। एक भी दुकान नहीं खुली। तो आज फिर अपना गुप्ता जी का ढाबा खुल गया। तो आज गुप्ता जी का ढाबा खुल गया है यहाँ, और आज यहाँ मैंने बनाया है, खिचड़ी है, लेकिन खिचड़ी को दाल चावल के उसमें बनाया है, और ब्रेड है मेरे पास, पनीर है मेरे पास। अंकित खिचड़ी प्लेट में दिखाना ज़रा, कैसी लग रही है अंकित? मैंने बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाई है आज, मज़ा आ गया। अगर ऐसी मैं रोज़ बनाता रहूँ ना तो मज़ा आ जाए। तो चलो अब खाते हैं खाना। और आज का व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा कुछ आपको दिखाने के लिए मेरे पास था नहीं स्कॉपजे में, और क्योंकि संडे को यूरोप मोस्टली बंद होता है बिल्कुल, तो एक भी दुकान यहाँ खुली नहीं मिली हमारे को। ब्रेड के लिए भी हमको एक फ्यूल स्टेशन पे अंकित को जाना पड़ा मोटरसाइकिल लेकर, और ब्रेड और मिल्क लेकर आ सका, ताकि कल सुबह वो हम नाश्ता कर सकें, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ नहीं है। और कल हम स्कॉपजे से निकलेंगे मॉन्टेनेग्रो की तरफ, और स्कॉपजे के लिए आज का दिन काफ़ी था। और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए जय हिंद, जय भारत।